मैं सोने के लिए आया था। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ये काली शक्ल लेकर ना मेरे पास मत आया करो, और अब जाओ यहाँ से। यार मैंने क्या कह दिया, मैं तो सिर्फ सोने के लिए आया था। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है अपना साया भी मेरे सामने मत लेके आया करो, और तुम क्या हो अपनी काली शक्ल लेकर मेरे पास आ जाते हो। यार ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में सब लोग स्मार्ट हो, कुछ लोग मेरी तरह भी होते हैं। और अगर इतनी ही दिक्कत थी तो फिर मुझसे शादी ही क्यों की? वो भी मेरी कुछ मजबूरी थी। मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारी काली शक्ल नहीं, तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब देखी, वरना मेरे पास कोई लड़कों की कमी नहीं थी। यार जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। हाँ, तभी तो अपनी किस्मत पे रोती हूँ। मेरी तो किस्मत ही खराब है। और अब नहीं, चादर लेके यहाँ से निकलो। पता नहीं अभी और कितनी बार बोलना पड़ेगा। आ जाता है अपनी मनुष्य शक्ल लेके, डर्टी फेस। अब जाए यहाँ से, मुझे क्यों देख रहा है? आलिया, उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आया हूँ। मेरा मन तो ये कर रहा है ये चाय ना तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारूं। एक तो शक्ल है ही काली, ऊपर से जल भी जाएगी। यार तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं बड़े मन से तुम्हारे लिए बना के लाया था। मुझे तुम्हारे हाथों की ना चाय नहीं पीनी। तुम्हारे हाथों की चाय पीने से मैं भी काली पड़ जाऊंगी। पता ना क्या बीमारी हो तुम्हारे अंदर। आलिया, तुम खुद से ऐसा क्यों सोचती हो? जब भगवान ने मुझे काला बनाया है तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है? और भगवान ने रंग में भेदभाव नहीं किया तो फिर तुम क्यों करती हो? ज्यादा बकवास करने की तो जरूरत है नहीं। और एक बात अपने कान में डाल लो, तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ नाम नाम का है। गली के कुत्ते में और तुम में मैं जरा सा भी फर्क नहीं मानती। ये लो अपनी चाय और पी लो। आ गया मूड खराब करने। अरे कब तक काम खत्म करोगे तुम? हाँ, इसके बाद हमें शॉपिंग पे भी जाना है। अच्छा, तो मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर चलूंगा। ज्यादा स्मार्ट बनने की तो कोशिश करो मत ना। कपड़े लेने जा रहे हैं, कुछ और नहीं। और हाँ, मुझसे दूर ही रहना। और अगर कोई पूछे तो बोल देना इसका नौकर हूँ। चलो कोई नहीं, कम से कम इसी बहाने तुम्हारे साथ घूमने का मौका तो मिलेगा। अरे किस मिट्टी के बने हुए हो तुम? तुम्हें मेरी जरा सी बात नहीं लगती क्या? तुम एक काम करो और मैं शॉपिंग की लिस्ट लेके आ रही हूँ। बताओ यार, कोई बात लगती ही नहीं है। विक्रम, बेटा विक्रम। अरे माँ, अरे माँ। जीता रहे बेटा। माँ ऐसे कैसे अचानक? अरे बेटा, गांव में कुछ काम ना था मने, और मैंने सोची तू तो हरियाणा में आवा नहीं, मैं ही दिल्ली में चली जाऊं। ये तो बहुत अच्छा किया माँ तूने। चला भीतर आ, बैठ माँ। और बेटा,
तू ठीक है? माँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता कैसी है? अरे बेटा तू देखने लाग रहा मने मैं किसी हूँ, उसी हूँ। माँ कोई दिक्कत तो ना हुई रास्ते में? ले बेटा मने के दिक्कत आवे थी, मैं तो सेट्रो में आई हूँ। सेट्रो में? हाँ सेट्रो में। देख वो जो लंबी सी नहीं चलती, कदे वह नीचे जावे कदे वह ऊपर, ठंडी ठंडी सी हो। अच्छा मेट्रो कह रही तू? अरे हाँ जो भी है उससे में आई हूँ मैं। पर तू नो बता बहू ठीक ठाक है? हाँ माँ बहू तो बहुत अच्छी है। चलो बढ़िया, तारी जोड़ी बनी रहे। चल माँ अब तू आराम से बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करके लाता हूँ। ठीक है बेटा। सोफे तो बहुत मुलायम मुलायम ले रहा छोरा। मजा आ गया। उठ जाओ थोड़ी देर। अरे कहाँ रख दी मैंने लिस्ट, मिल ही नहीं रही। आलिया? अरे बाहर कोई आया हुआ है? हाँ आलिया, गांव से मेरी माँ आई हुई है और तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी माँ के सामने कुछ उल्टा सीधा मत बोल दे। तुम्हारी माँ की खुशी के लिए ना मैं कोई झूठ मूठ का ड्रामा नहीं कर सकती, और वैसे भी वो आज आ गई हैं, तो हमारे बारे में वो सब देख लेंगी। बेटा क्या बात होगी? माँ जी आप आ गए? नमस्ते। नमस्ते बेटा। पर ये बेटा मैंने मेरा कमरा बता देते। मतलब अब तुम यहीं रुकने वाली हो? मैंने तो ये सोचा था कि आज ही चली जाएंगी। चल माँ मैं तुझे कमरा दिखाता हूँ, ये तो ऐसी ही है। बेटा यहाँ बहू। माँ यहाँ बैठ। अच्छा माँ ये बता, कमरा और घर कैसा लगा तुझे? कमरा भी ठीक है भाई और घर भी बहुत बढ़िया, और बहू तो बहुत सुथरी है। कमी किस चीज की है? ना ना कमी किसी भी चीज की नहीं थी, क्योंकि भगवान जी ने सारी कमी इन्हें जो दे रखी है। ए बेटी इसमें क्या चीज की कमी है? अरे माँ तुम्हें इसे पढ़ाने की क्या जरूरत थी? ना तो इसमें शक्ल है, ना इसमें दिमाग है, और ना इसमें कोई हुनर। पढ़ा दिया इसे और मेरे पल्ले और बांध दिया। बेटी रंग तो दो ही बनाए हैं, काला चगोरा, और किसी बात की तो इस छोरे में कमी ना है। बस माँ जी सुन लिए तुम्हारे मंत्र। ये बेटी अपना घर बनाया करें, बिगाड़ा नहीं करते। माँ तू इसकी बात का बुरा मत माने कर, तो मुझे भी ऐसी कहती रहे, पर वो दिल की बहुत अच्छी है। बेटा मैं उसकी बात का बुरा नहीं मानती, और मने बेरा है तू जितना सहनशील है, और नरम गरम तो घर घर में चलती रहे, क्या का बुरा मानना था। चल माँ तू छोड़ इन बातों को, आ खाना खा लेते हैं। चल बेटा। बेटी तू ये चद्दर का काम कर ले और मैं सारे कपड़े धो दूँ। तुम्हें जो करना है ना वो कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो बस एक ही बात कहूंगी, यहाँ रह रही हो ना तो मेहमान बनकर तो मत रहना। बेटी मैं मेहमान बनकर क्यों रहूंगी? अपना घर है और मैं कपड़े भी धो दूंगी, और जितना मेरे तक काम होगा उतना कर दूंगी। और गांव में भी मैं काम करा करूँ थी, और मैं के माड़ी हो जाऊंगी घर का काम करने में। मैं तो बस एक ही बात बोल रही हूँ, मैं सारी बात मुंह पे बोलती हूँ, चाहे कड़वी हो चाहे मीठी हो। अरे माँ तू कैसी बात कर रही, कल ही तो आई तू क्यों करेगी काम? मैं कपड़े खुद धो लूंगा, तू टेंशन मत ले। अरे बेटा घर का काम करने में मैं घटू हूँ, और नुए मिलजुल का काम करा करें, मैं खाली बैठी के करूंगी। तू दिक्कत ना माने। जब उन्हें दिक्कत नहीं हो रही तो तुम्हें किस चीज की दिक्कत हो रही है? हाँ हमेशा आ जाते हो अपनी काली सी शिकल को लेकर मुझे भाषण देना। अरे बेटी तू नू कर बात कर रही है? तेरे घर का ने कि मैं सोच समझ के ब्याह करा होगा, पागल तो नहीं थे वे। हमारी गलती कुछ ना है, तुम्हारे घर वालों ने इसकी सरकारी नौकरी बताकर मुझे और मेरे घर वालों को पागल बनाया है, पागल। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ूं, जब तक मेरी माँ है तू कुछ मत बोल, तुझे जो बोलना मुझे बोल, मुझे कुछ दिक्कत ना। बेटा तुम क्या की बहसबाजी में लग गए और क्यों लड़ो हो? बहू ने कुछ कह दी तो कोई बात ना, गलत ना करा करते, और लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होती रहा करे, छोटी छोटी बात का बुरा नहीं मानना करते। चल मैं धो दूंगी कपड़े। तुम माता जी देख क्या रही हो, जाओ ना। ये जाऊं बेटा?
अब तुम क्यों खड़े हो गए यहाँ? तुम भी चले जाओ। सिर में दर्द करके रख दिया मेरे, एक तो तुम और एक तुम्हारी माँ। अरे रे, ये क्या कर रही हो माँ जी? सारे कपड़े एक साथ मिला दिए। तो मैं धोने तो लेकर जाऊं हूँ। तो उसके कपड़े अलग धो लेती अम्मा, मेरे कपड़े अलग धो लेती। क्या जोर पड़ जाता तुम्हें? फिर क्या बात होगी बेटा, थर दोनों के इकट्ठे कपड़े धो दिए तो। वो काला है, अगर उसकी संगति का असर मुझ पे पड़ गया ना तो मैं भी हो जाऊंगी काली। बेटी इतना घमंड नहीं करा करते, वो तेरा पति है। घमंड ना करूं तो और क्या करूं? उसके पैरों में जाके पड़ जाऊं? तू नु कर, गुस्सा मत हो। मैं तेरे कपड़े अलग धो दूंगी। रहने दो, तो मैं खुद धो लूंगी। तू सुन मेरी बात सुन, मैं तेरे कपड़े अलग धो दूंगी। मैं एक ही बात बताऊंगी, उसकी चीज मेरी चीज अलग अलग ही रखना तो सही है। ठीक है बेटी, तू जा आराम कर ले, मैं धो दूंगी। ये सपना था। मुझे एक काम करना पड़ेगा, ये बुढ़िया वरना मुझे मार देगी। इससे पहले मुझे इसे घर से निकालना पड़ेगा। बेटियों के बात। माँ जी, आज तुम अपने घर चली जाओ प्लीज। पर बेटी के बात होगी? बात कुछ नहीं हुई है, मैं तुमसे परेशान आ गई हूँ और मेरे सिर में दर्द होने लगा है। तुम इसे उठा और अपने घर चली जाओ अब। पर बेटी मैं कौन सा यहाँ बसन आई हूँ, चली जाऊंगी मैं। पर तू गुस्सा क्यों हो रही है? बात कुछ नहीं हुई है, मैं तुमसे परेशान आ गई हूँ और मेरे सिर में दर्द होने लगा है। तुम इसे उठा और अपने घर चली जाओ अब, निकलो। आलिया क्या बदतमीजी है ये? तुम इस तरह से कैसे बात कर रहे हो मेरी माँ से? पहले तो तुम सिर्फ मुझसे ही बदतमीजी से बात करती थी, अब मेरी माँ से भी बात कर रही हो। तो मैं क्या करूँ? मैं तंग आ चुकी हूँ। या तो इस घर में अब ये रहेंगी या मैं। तो फिर ठीक है, तू रहे इस घर में, मैं और मेरी माँ यहाँ से चले जाएंगे। चल माँ। बेटा तुम लड़ो मत, और खबरदार है जो घर ते जान की बात करी। मैं जाऊंगी घर ते, और तने मेरी कसम है, आज के बाद तने बहुत लड़ाई करी। तो देख क्या रही हो, निकलो ना। उसको तो मेरे पल्ले बांध ही दिया, खुद भी यहीं जम गई थी आके। माँ बेटा ने दिमाग खराब कर दिया। ओके आ जाऊंगी मैं जी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। क्या आलिया क्या हुआ? तुम्हें पता है आज क्या है? क्या है? तुम्हें सच में नहीं पता आज क्या है? बताओगे क्या है? आज हमारी एनिवर्सरी है। तो याद करके भी क्या करूं मैं? उस दिन मेरी बर्बादी हुई थी, बर्बादी। कोई बात नहीं, तुम जो भी बोलती हो मुझे सब अच्छा लगता है। पहले अपनी आंखें बंद करो। अब ये नया कौन सा ड्रामा है? अरे करो तो। अब खोलो। क्या है ये? क्या है ये सब? अंदर जाके ना शीशे में अपनी शक्ल को देखो, और कहीं पानी मिले ना तो डूब के मर जाइयो। अब जाओ यहाँ से। सैलरी काट काट के तुम्हारे लिए रिंग बनवाई थी। अरे जाओ ना, या मैं जाऊं? ठीक है, तुम चाहती हो ना मैं जाऊं? आज के बाद ऐसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो। आज के बाद मैं कभी नहीं देखूंगा। हाँ जाओ, ठीक है।
क्या हुआ क्या हुआ? हाथ जल गया मेरा। तुम 1 मिनट रुको, मैं आता हूँ। तुम जाओ यहाँ से। खाम में खाम मेरा हाथ गंदा कर दिया। जाओ ना। आलिया, तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मान लो अगर कल मैं मर गया तो तुम मुझे क्या सोचकर याद करोगी? यही कि मैं काला था या बदसूरत था? पर एक बात तो सच है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता। मैं क्यों सोचूंगी तुम्हारे बारे में? मैं आराम से अपनी जिंदगी काटूंगी। तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊं? ऐसा ही होगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? और हुआ क्या है तुम्हें? और वैसे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम जियो या मरो। विक्रम, 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 विक्रम। विक्रम, 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 क्या हुआ? उठो। क्या ये सब? विक्रम, विक्रम, ये तुमने क्या खा लिया? विक्रम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये तुमने क्या कर लिया? मुझे नहीं पता था। ये सब कहने से तुम अपनी जान दे दोगे। विक्रम, विक्रम, उठो ना प्लीज। ये मैंने क्या कर दिया? विक्रम, ये मुझसे क्या हो गया? विक्रम, विक्रम, उठो ना प्लीज। विक्रम, उठ जाओ ना।